morning students, how are you? I hope you are fine. Myself Dr. Renu, welcome to my class. तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर सिविक्स में इंडियन पार्लियामेंट। अब आपको लग रहा होगा कि पार्लियामेंट क्या चीज़ है। तो पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी एट द सेंटर इज कॉल्ड पार्लियामेंट। इट मीन्स कि हमारे देश के सेंटर में जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी काम करती है या उसे कहते हैं पार्लियामेंट या संसद। इसको बच्चों हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझा सकते हैं। आप सभी घर पे रहते होंगे, घर पे आपके मम्मी हैं, पापा हैं, भाई बहन हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर अंकल हैं। तो सबके काम अलग अलग डिसाइड किए गए हैं। जैसे पापा का काम है बाहर जाकर अर्न करना, मम्मी का काम है घर को मेंटेन करना और खाना पकाना, आपका ध्यान देना। दादा दादी का कुछ अलग वर्क है, आपका काम होता है कि आप मम्मी पापा की दादा दादी की हेल्प करें। तो इस तरह से सभी के काम डिसाइड कर दिए जाते हैं जिससे कि घर अच्छे ढंग से चल सके, अच्छे ढंग से गवर्न हो सके। तो ठीक वही बात कंट्री के ऊपर भी लागू होती है। तो कंट्री जब ये देश जो है हमारा इतना बड़ा है, इतना बड़ा देश है, उसको चलाने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने ज़रूरी होते हैं। तो जो रूल्स और रेगुलेशन हमारे देश के जिस इंस्टीट्यूशन में बनते हैं वो पार्लियामेंट या संसद कहलाती है। तो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कुछ ऐसे की टर्म्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जानना जरूरी है। तो चलिए आइए हम समझते हैं। फर्स्ट वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी या वार्ड, हिंदी में वार्ड। बच्चों जब इलेक्शन आता है तो आप लोग भी शायद अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं वोट डालने। मम्मी पापा तो वोट डालते हैं लेकिन आप लोग भी पीछे पीछे चले जाते हैं। तो आप देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा का वोट किस वार्ड में डलना है। तो ये वही वार्ड है। तो ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी? इलेक्शन को अच्छे ढंग से करवाने के लिए पूरे देश को एक कई वार्डों में बांट दिया जाता है। ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। A constituency is a territorial areas from which a candidate is elected. There is one representative elected from each constituency. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है, हर एक जीतता है और रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंड है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल के हैं या उससे ऊपर हैं उनको वोट देने का राइट ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाता है। बच्चों शायद आपको पता ना हो कि 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी 19th सेंचुरी में लोगों को वोट देने का राइट नहीं होता था। बहुत केवल उन्हीं लोगों को वोट देने का राइट होता था यूरोपियन कंट्रीज़ में या फॉरेन में जिनके पास पैसे होते थे, और ये शायद जिनके पास पैसे होते थे या फिर जो अच्छे घरों को बिलोंग करते थे, सबको वोट देने का राइट नहीं होता था। यहाँ तक कि वुमेन्स को भी वोट नहीं दिया जाता था। बाद में आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन बने और फिर सबके लिए वोट देने का राइट डिसाइड कर दिया गया। वही कहलाया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मीन्स दैट एवरी एडल्ट हैज अ राइट टू वोट। All the citizens of India who have attained the age of 18 years and above have right to vote. It means कि भारत के जितने भी नागरिक जो 18 साल या उससे ऊपर के हैं उनको वोट देने का राइट है। थर्ड है ईवीएम। ईवीएम आर यूज्ड फॉर वोटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये क्या, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब आपको वोट डालने लायक हो जाएंगे तब आपको इसके बारे में आप देख लेंगे, जान पाएंगे। इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन के ऊपर के अंदर सारे कैंडिडेट्स जो उस वार्ड से खड़े हो रहे हैं उनके नाम लिखे होते हैं और बगल में एक बटन लगा होता है जिसको कि प्रेस करना होता है।
तो आप अपनी इच्छा अनुसार कैंडिडेट को चुन सकते हैं और उसके नाम के आगे उस बटन को उस बटन के आगे ला करके उसको प्रेस करते हैं, तो फिर आप उसको वोट डाल सकते हैं। तो आर यूज फॉर वोटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वन हैज टू जस्ट प्रेस द बटन्स अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हिज हर चॉइस एंड द वोट इज पास्ड, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी। नेक्स्ट है रूलिंग पार्टी। बच्चों ये तो आपको पता होगा कि हमारे पार्लियामेंट में 7th में आपने पढ़ा है, हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा कहलाता है और लोअर हाउस लोकसभा कहलाता है। तो लोकसभा, इन द लोकसभा द विनिंग पार्टी इज द रूलिंग पार्टी दैट फॉर्म्स द नेशनल गवर्नमेंट। तो लोकसभा में जो भी पार्टी की मेजॉरिटी होती है, जो पार्टी के पास मेंबर ज़्यादा होते हैं वो चुन करके जाती है और वही सरकार को बनाती है, राष्ट्रीय सरकार को बनाती है, वो कहलाती है विनिंग पार्टी। तो प्रेजेंट टाइम इस समय कौन सी विनिंग पार्टी है बच्चों? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जो है पार्लियामेंट में विनिंग पार्टी है। नेक्स्ट है अपोजिशन पार्टी। अपोजिशन पार्टी अब हमारे पार्लियामेंट में एक विनिंग पार्टी हो गई, इसके साथ ही साथ सेकंड नंबर पे जो पार्टी होती है जिसके कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं उसको अपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया जाता है और वो अपोजिशन पार्टी के रूप में कहलाती है, जिसके मैक्सिमम मेंबर होते हैं विनिंग पार्टी के बाद, जीतने वाली पार्टी के बाद जिस पार्टी के पास लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। तो बच्चों प्रेजेंट टाइम में अपोजिशन पार्टी कौन सी है? प्रेजेंट टाइम में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कोएलिशन गवर्नमेंट। A coalition government is a type of government where 2 or more political parties join together in parliament to run the government. अब कोएलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन की सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी से नहीं जीतती है, तो ऐसी सिचुएशन में जिस पार्टी के पास थोड़े ज़्यादा वोट होते हैं तो वो क्या करती है और दूसरी तीसरी पार्टियों को मिला करके उस काउंटिंग को पूरा करती है। तो और फिर ये जो पार्टियां मिल करके सरकार को बनाती हैं और चलाती हैं, तो ये कहलाती है गठबंधन की सरकार। सपोज कीजिए कि अगर बीजेपी है, बीजेपी को लोकसभा में जीतने के लिए 334 सीटें चाहिए और उसने केवल 334 सीट्स हैं, उसने केवल 250 सीट्स जीती हैं, तो अब उसको चाहिए उतनी सीट से 100 समथिंग कुछ सीट्स और चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेगी? दूसरी पार्टियों को अपनी ओर मिलाएगी, किसी भी तरीके से मिलाएगी, फिर वो सारी पार्टियां मिलकर के एक सरकार को बनाती हैं जो कहलाती है गठबंधन सरकार या कोएलिशन सरकार। इंडिया की पहली कोएलिशन गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी के लीडरशिप में 2014 में जो गवर्नमेंट बनी थी वो गठबंधन सरकार कहलाई थी। तो आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। So let's start the kids. Now continue my topic. अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स डिस्क्राइब किए जो बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब मैं फिर आपको बता रही हूँ इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। फर्स्ट, पार्लियामेंट होती क्या है मैंने आपको थोड़ा समझाया है, उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। द पार्लियामेंट, द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड द पार्लियामेंट। The parliament in our country has immense power because it is representative of the people. It means कि जो सेंटर में हमारे लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कानून को बनाने वाली बॉडी है सेंटर में, दिल्ली में, जो कि वो पार्लियामेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल संसद भवन जो हमारा है तो वो कहलाती है पार्लियामेंट। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसके पास बहुत पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि वो देश के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि हमारी पार्लियामेंट पे जो लोग बैठते हैं
उनको हम लोग चुन करके वहाँ भेजते हैं, हम लोग चुनते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं, तभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहलाते हैं। तो इस तरीके से पार्लियामेंट हमारी जो इंडिया की है बहुत पावरफुल है। अब इंडियन पार्लियामेंट को जो कंसिस्ट होती है 3 पार्ट से, 3 चीज़ों से मिलके बनती है। फर्स्ट है लोकसभा, सेकेंड है द प्रेसिडेंट एंड थर्ड है राज्यसभा। तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर के ही हमारी पार्लियामेंट कंसिस्ट होती है। अगर कभी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमारी जो संसद है, पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के बनती है। अब ये जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा जो कि लोअर हाउस कहलाता है और राज्यसभा जो कि अपर हाउस कहलाता है। लोकसभा को की जो चेयरपर्सन होते हैं वो स्पीकर होते हैं। स्पीकर जो है वो लोकसभा के चेयरपर्सन होते हैं। तो इसमें प्रेजेंट टाइम लोकसभा के स्पीकर कौन है? मिस्टर ओम बिरला। ओम बिरला प्रेजेंट टाइम लोकसभा के स्पीकर हैं। अब ये जो लोकसभा किससे बनती है? रूलिंग पार्टी जो शासन करने वाली पार्टी है, इसके साथ ही साथ अपोजिशन पार्टी से मिलकर बनती है। अब इधर राज्यसभा है, राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चों, इस समय इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो राज्यसभा का के चेयरपर्सन होते हैं। और राज्यसभा कैसे बनती है? जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव या जितने भी भारत में राज्य पाए जाते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो, और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड सदस्य, राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं, 12 मेंबर्स को, जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, आर्ट से, लिटरेचर से, साइंस से, म्यूजिक से। इनको चुन करके भारत के राष्ट्रपति अपर हाउस में भेजते हैं उनसे, और स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर से मिलकर के ये राज्यसभा बनती है। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि पार्लियामेंट क्या है, उसके 2 पार्ट्स कौन से हैं और पार्लियामेंट कैसे कंसिस्ट होती है, अपर हाउस किसको कहते हैं, लोअर हाउस किसको कहते हैं, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा।